हम सभी लोग का जीवन में डर होता है और मनुष्य का जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई कमजोरी है तो वो होता है डर का जीवन। जो भी मानव जाति है वो हमेशा किसी न किसी बातों से या किसी न किसी चीजों से वो हमेशा डरा हुआ रहता है और उसी डर के विषय में मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले जो डर होता है वो एक अकेलापन का डर होता है, खालीपन का डर होता है। हम सभी के जीवन में वो एक अकेलापन जब हमारे जीवन में आता है तो हमें डर सा महसूस होता है और जब वो अकेलापन हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें होती है जो हमें बुराई की ओर लेके जाती है। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और उस अकेलापन खालीपन को शैतान इस्तेमाल करता है। कई बार हम घर में अकेला होने से भी डरते, कभी कभी रास्ता में अकेला चलने से भी हम डरते हैं, या कभी हम यात्रा में अकेला होने से भी हम डरते हैं। और हमारे अंदर जब अकेलापन आ जाता है तो लोग उस अकेलापन को, खालीपन को पूरा करने के लिए, चाहे वो नशा हो, दारू हो या संसार की बुरी आदत हो, वो अपने आप में जकड़ लेते हैं ताकि वो अकेलापन को अपने जीवन से दूर करें। तो इंसान आज अकेलापन का भी एक डर है जो इसके जीवन में हमेशा समाया होता है। और दूसरा डर होता है हमारा भविष्य का डर। मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा। जब भी हम अकेला बैठते हैं तो हमारा भविष्य हमारे आगे आता है और आगे का परिस्थिति और चुनौतियों को देखते हुए हम डर जाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में एक गीत गा रहे थे, जीवन हिलेला डोलेला ना। हमारे जीवन का जो डोंगा है, हम जब इस यात्रा में हम जाते हैं तो हमारा जीवन कभी हिल जाता है, कभी डुल जाता है और हमारा जीवन एक डर और भय में आ जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन बाल बच्चों को लिए भी बहुत सारा डर होता है। बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उन्हें अच्छा आदमी बनाना है। रात दिन माँ बाप उनके लिए परिश्रम करते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं। उनके लिए भी एक डर माँ बाप के जीवन में होता है। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो सबसे बड़ा डर माँ बाप को होता है। नेपाली में कहावत है, बाबा आमा का मन छोरा छोरी माथी, छोरा छोरी का मन ढूंगा मुड़ा माथी। कई बार हमारा जीवन बाल बच्चों के कारण भी डर सा जाता है कि मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा। जिस गलत रास्ता में चल रहा है, जिस गलत आदत को उसने लिया है, जिस गलत बातों को वो बोल रहा है, उसका अंजाम क्या होगा बोलकर कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए हमेशा डर और चिंता में रहते हैं। मुझे मालूम है आप में से कई लोग अपने बच्चों के लिए हर दिन डर भी रहे होंगे और चिंता भी कर रहे होंगे। कई माँ बाप लोग मेरे पास आते रोते हुए कहते, पास्टर जी मेरा बेटा बिगड़ गया है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं लेकिन उसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। कहीं वो नाश ना हो जाए, कहीं वो दुनिया में बर्बाद ना हो जाए बोल के मुझे बहुत डर है। कई माँ बाप अपने बच्चों को जब बिगड़ते हुए देखते हैं तो वो अपने जीवन में बहुत सारी चिंता, भय और डर का जीवन जीते हैं। और कई परिवार में
रात दिन झगड़ा के कारण, अशांति के कारण, चिंता के कारण परिवार एक भयभीत परिवार है। आज हर परिवार में जब परिवार का जीवन बिगड़ जाता है, लोग जब अपने आप में आ जाते हैं, संसार की बुराइयों में आते हैं, नशा में आते हैं, तो घर में रात दिन झगड़ा होता है। और जब रात दिन झगड़ा होने के कारण घर में एक डर सा माहौल होता है, घर में एक चिंता सा माहौल हो जाता है, घर में एक उदासी सा माहौल हो जाता है। इसलिए जब भी हम रास्ता में लोगों को देखते हैं तो उनका चेहरा उदास, निराश, दुखी दिखाई देता है, क्योंकि जो चीज उनके जीवन में, जो चीज उनके परिवार में बीत रहा होता है, उनके चेहरे में प्रकट होता है। और बाइबल में लिखा है कि हृदय में दुखी होने से चेहरा में उसका असर प्रकट होता है। और आज जब हम इस संसार के लोगों को देखते हैं तो उनके चेहरे में एक भय, एक चिंता, एक डर का उनका चेहरा में उनका दिखाई देता है, और वे हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा भयभीत होते हैं, हमेशा दुखी होते हैं, क्योंकि चाहे अकेलापन का डर, भविष्य का डर, बाल बच्चों बिगड़ जाने का डर, पारिवारिक रात दिन झगड़ा कलेश होने का डर के कारण वो प्रभाव जो है उनके जीवन में, उनका बातों में, उनका चेहरा में दिखाई देता है। और साथ ही साथ हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर बीमारी का भी डर होता है। जब बीमारी हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कहां जाके मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या करते हुए मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं इतना बीमारी क्यों हूं। और इंसान जो है बीमारी का डर के कारण भी बहुत दुखी होता है। मैं कई परिवार के लोगों को देखता हूं, किसी का ट्यूमर है, किसी का पेट में स्टोन है, किसी का पैरालाइज हुआ है, कोई परिवार में, कोई परिवार मेंटल हुआ है, कोई परिवार मिर्गी से ग्रसित है, कोई परिवार दुष्ट आत्मा का रोग से ग्रसित है। अलग अलग प्रकार के रोगों से परिवार आज दुखी है। और जब परिवार में कोई एक बीमार हो जाता है तो सारा परिवार उसके साथ दुखी हो जाता है कि ऐसे कैसे उसे ठीक करें, किस प्रकार से इस बीमारी को, इस अशांति को, इस गरीबी, इस परिस्थिति को दूर करें। सब लोग दुखी हो जाते हैं। और इन सारे बातों में उस डर का परिणाम यह भी आ जाता है कि हमें गरीबी बना देता है। जब इन सारे परिस्थिति हमारे जीवन में आता है तो हमारा परिस्थिति जो है गरीबी हो जाता है। लोग जमीन बिक्री कर लेते हैं, अपने जीव जंतु को बिक्री कर देते हैं, अपने सोना चांदी को बिक्री कर देते हैं। हम ऐसे कई बीमारियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं सर मैंने अपने बीमारी के लिए 10 लाख खर्चा किया, मैंने अपने बीमारी के लिए 20 लाख खर्चा किया, मैंने अपने बीमारी के लिए जमीन घर बिक्री कर दिया, फिर भी ये बीमारी ठीक नहीं हुआ। और इस कारण हम सब दुखी है। क्या करें क्या ना करें, इतना ज्यादा समस्या जीवन में क्यों है, वे हमें कहते हैं। और साथ साथ में ये भी कहते हैं, पास्टर जी हमने सब कुछ करके देखा, हमने सब कुछ करके देखा। जब हम बीमारी हो गए, किसी ने कहा उस ओझा के पास जाओ, हमने गया, उससे नहीं हुआ, फिर उस ओझा के पास जाओ, हमने गया। जो जो उन्होंने कहा हमने दिया, चाहे वो मुर्गी चाहिए, चाहे खसी चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, जो जो वो कहते थे हम करते जाते थे। सब कुछ करने के बावजूद भी ये जो समस्या है, दुख है, ये निराशा है, या शांति है, बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या करें, कैसा करें? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम कहां जाकर हम ठीक हो जाएं। हम बहुत दुखी है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक घर का यही हालत है। हो सकता है उनकी बाहरी
घर या उनके कपड़े या उनके बातों से कई बार हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम उनके जीवन के नजदीक में जाते हैं तो हमें उनका भय का, उनका चिंता का, उनका डर का एहसास हो जाता है। और इन सारे बातों में से और एक डर हमारे जीवन में होता है, वो है पड़ोसी क्या कहेगा, इसका भी डर होता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो सब अपने हो जाते हैं, सब अपने हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे जीवन में दुख, बीमारी, गरीबी, समस्या आना शुरू होता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। और आज जब हमारे जीवन में दुख, समस्या, बीमारी, गरीबी जब होता है तो हमें छुपाना पड़ता है ताकि लोग ना देखें। आपको पता है, जब भी इंसान कोई किसी चीज से फिसल कर गिर जाता है, उसे फिसल के गिरने के लिए उतना डर नहीं होता है, उससे ज्यादा लोग ना देखे उसका डर होता है। उससे ज्यादा लोग ना देखे उसका डर होता है। वो गिर जाता है लेकिन वो दर्द को नहीं देखकर चारों तरफ लोगों को देखता है, कहीं किसी ने तो नहीं देखा। आज आप जब अपनी परिस्थितियों में, बीमारियों में, समस्याओं में, दुख में जब गिर जाते हैं ना, लोग आपके लिए हंसते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लोग गिरता है तो देखने वाला हंसता है। देखने वाला क्या करता है? हंसता है। आपका दुख से, आपका मुसीबत का, आपका बीमारी का, आपका अकेलापन का किसी से किसी का मतलब नहीं है प्रियो। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा। इसलिए हमारा जीवन में डर और निराशा, उदास का हमारा जीवन होता है। और इन सारे बातों में हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो और एक डर हमारे जीवन में आता है, वो है मौत का डर। क्या का डर? मौत का डर। हम सब के जीवन में हर दिन इस बात को सताता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मेरा ये सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर मट्टी में मिल जाएगा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार को मुझे छोड़ना होगा, मैं एक दिन मर जाऊंगा। इसका भी डर होता है। होता है कि नहीं होता है? कितना लोग होता है? हालेलुया। सबका डर होता है। हम सबको मौत का डर होता है। हमारे जीवन में वो डर लेके हुए हम चलते हैं, है ना? हम चलते हुए अचानक कहीं बम फूटा, हम डर जाते हैं। अचानक भूकंप आ गया, हम डर जाते हैं। हम हमेशा डर में समाये होते हैं। और मौत कभी चिट्ठी लेके नहीं आता है, मौत कभी भी आ सकता है। बुखार से भी मौत आ सकता है, चलते चलते भी मौत आ सकता है, बात करते हुए भी मौत आ सकता है। किसको? हम सबको। हालेलुया। प्रियो, जीवन का कोई गारंटी नहीं है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं, मैंने जब इसको खरीदा था तो उसने बोला 2 साल तक हम आपको गारंटी देंगे, टूटेगा भी वापस होगा। लेकिन आपका कोई गारंटी है? मेरा कोई गारंटी है? हमारा जीवन एक फूल के समान है, सुबह खूबसूरत दिखाई देता है, शाम को मुरझा जाता है। ये क्षण भर का जीवन में, ये थोड़ा सा जीवन में जो ईश्वर ने इस संसार में हम भेजा है, 70 से 80 साल हमारा जीवन होता है। ये थोड़ा सा जीवन में हम हमेशा निराश में, उदास में, बीमार में, दुख में, अशांति में और डर का जीवन जी रहे हैं। कई लोग बोलता है मरने से एक ही बार आदमी मरता है, लेकिन जीने के लिए हर दिन मरना पड़ता है। हालेलुया। और इन सारे बातों में से और एक डर के विषय में बताना चाहूंगा आपको। क्या आप सुनना चाहेंगे? जो डर और भी ज्यादा भयानक है, जो और भी ज्यादा खतरा है,
संसार के डरों से भी बढ़कर, शारीरिक मौत से भी बढ़कर और एक डर है, वो ये है कि मरने के बाद मेरा आत्मा का क्या होगा। क्या आपको ये डर नहीं लगता है? हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य का मृत्यु निश्चित है और उसके बाद आत्मा स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। मरने के बाद आत्मा नरक जाने का डर। हालेलुया। तो प्रियो, हम अपने अकेलापन से लेकर, संसार के चीजों से लेकर, मौत से लेकर, मरने के बाद आत्मा का क्या होगा तक हम क्या रहते हैं? डरते रहते हैं। हालेलुया। क्या रहते हैं? डरते रहते हैं। एक आदमी को अचानक यमदूत आया लेने के लिए। चलो, तुम्हारा लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है, तुम्हें मैं लेने आया हूं, तुम्हें मैं लेने आया हूं। उसने बोला, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाता हूं, अब चाय नाश्ता पी के उसके बाद हमको लेके जाइए। तो उसने चाय नाश्ता बना दिया। बनाने के बाद में चाय में कुछ बेहोश का दवाई डाला था। यमदूत थोड़ा देर के लिए क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो उसने क्या किया, उसका नाम जो सबसे ऊपर लिखा था उसने नीचे लिख दिया। क्या कर दिया? नीचे लिख दिया। यमदूत दूसरा, अरे तुमने क्या चाय नाश्ता पिलाया मुझको, मैं बहुत खुश हो गया। तुम्हारा नाम आगे था ना, अब मैं पीछे से गिनूंगा। अब मैं जैसे भी मरना है भैया, आगे हो या पीछे हो, आपका ट्रिक नहीं चलेगा। जिसे जाना है एक दिन जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको डर के बात बताकर डराने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ पर आपको डर का बात बताकर आपको डर का जीवन जीने के लिए, बोलने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन चाहे आपका भविष्य का डर, चाहे आपका जीवन का डर, भविष्य का डर, बाल बच्चों का डर, पति पत्नी का डर, या फिर आपके मरने का डर, मरने के बाद क्या होगा, उस सारे डर को आपके जीवन से हटाने के लिए आया हूं। हालेलुया। इन सारे डर और भय को आपका जीवन से हटाने के लिए आया हूं। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, इस संसार में एक ऐसा एक व्यक्ति है, वो अगर आपका जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन का, आपका भविष्य का, आपके बाल बच्चों का, आपके परिवार का, आपके बीमारी का, आपके गरीबी का, आपके मौत का, आपका आनंद जीवन तक का डर जड़ से खत्म हो जाएगा, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे। यीशु हमारे जीवन का डर को समाप्त करने के लिए आया है। हालेलुया। और वो यीशु क्या बोलता है, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 31:6 कोई पढ़े, यशाया 41:13 कोई पढ़े, और भजन संग्रह 27:1 कोई पढ़े। व्यवस्था विवरण 31:6। तू हिया बान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। स्क्रीन वाले लेट कर रहे हैं, जल्दी से। तू हिया बान, तू हिया बान। सबसे पहले मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, किसी भी बात से आप चिंतित हैं, आप डर हैं, मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, हिया बांधिए। हालेलुया। हिया बांधिए। हालेलुया। आप हिया बांधिए और वो तुझको धोखा ना देगा। शुरू से पढ़िए। तू हिया बान, तू हिया बान और दृढ़ हो, उनसे ना डर। हालेलुया। अपने भविष्य से, बाल बच्चों का फिक्र से, या बीमारी से, गरीबी से, मौत से, या मरने के बाद क्या होगा, उनसे ना डर। हालेलुया। और भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा
हाँ, है। हालेलुया, तेरे संग चलने वाला, हालेलुया, बोले मेरे संग मेरा परमेश्वर यहोवा संग संग चलता है। देखिए, मेरा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, वो परमेश्वर मेरा संग संग चलेगा तो मुझे किस बात का डर है। हालेलुया। आपके अपने शायद एमएलए हो, एमपी हो, प्रधान हो या जो भी हो, मुसीबत में कोई काम नहीं आता है। हालेलुया। लेकिन भजन संग्रह 91 में लिखा है, संकट में मुझे पुकार, हालेलुया, संकट में मुझे, मैं तेरे संग रहूंगा, हालेलुया, मैं तेरे। मैंने कई बार कहा, आपने पीके मूवी देखा होगा, उसमें उसकी एक पत्नी पैरालाइज होता है तो बाबा के पास जाता है, बोलता बाबा मेरा पत्नी चल नहीं सकती है, पैरालाइज है। तो बाबा क्या बोलता मालूम है? आप उसमें देखिएगा, दिल्ली का कहानी है। वो बोलता यहां से तो बागडोगरा जा, वहां से फिर सिक्किम जा, सिक्किम से 8 घंटा पैदल चल, ऐसा ही आप देखिएगा। सिक्किम से वहां पर एक मंदिर मिलेगा और उसको दंडवत करने से तुम्हारा पत्नी जो पैरालाइज है यहां पर क्या होगा। तो फिर आमिर खान बोलता है बाबा वो उधर बैठने वाला इधर नहीं आ सकता है, उधर बैठने वाला इधर नहीं आ सकता है क्या? अरे ये तो पैरालाइज है, कैसे जाएगा ऊपर? आज कई लोग निराशा में, अशांति का, बीमारी का डर से पहाड़ों में जा रहे हैं और उस पहाड़ों में पानी के बाढ़ से लोग मर भी रहे हैं। आज कई लोग शांति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए नदियों में, पहाड़ों में जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको निराशा, शांति, बीमारी, दुख और पाप को देखकर पहाड़ों से नहीं, स्वर्ग से आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी में आया ताकि आपका जीवन को, डर को हटाने के लिए। हालेलुया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता, मैं परमेश्वर तुम्हारे संग संग चला रहूंगा। हालेलुया। यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग है। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाता है, मेरा खालीपन का जीवन पूरा हो जाता है। हालेलुया। कितना खुशी और आशीष का बात है। यशायाह 41:13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस बात से खुशी नहीं है? एक उदाहरण देना चाहता हूं। हर्ष इधर आओ तो। देखिए यहां पर क्या बोल रहा, मैं तेरे हाथ पकड़ूंगा, मैं तेरे। देखिए कई बार मैंने देखा है रास्ता में चलने के समय में बच्चे लोग जो है माँ का हाथ पकड़ते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में हमें बच्चे हमारे हाथ नहीं पकड़ना, हम बच्चों को क्या करना है? हाथ पकड़ना है। हालेलुया। जब माँ बाप बच्चों को हाथ पकड़ेंगे, चाहे वो ट्रैफिक वाला रास्ता जाइए, गाड़ी भीड़ का रास्ता जाइए, बच्चों को कोई डर होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाप उसका हाथ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है काल आप अकेले चल रहे होंगे, आपके जीवन में बहुत सारा निराश था होगा, बहुत सारा दुख था होगा, बहुत सारा बीमारी था होगा, लेकिन आज प्रभु आपका हाथ को पकड़ना चाहता है और वो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ को पकड़ना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़ना चाहता है। क्या हम उसको अपना हाथ देने के लिए तैयार है? कितने लोग देने के लिए तैयार है? प्रभु मैं अपना हाथ आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर जो हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। दाऊद कहता है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार के भरी हुई
तराई में होकर क्यों ना चलूं, मैं नहीं डरूंगा, हालेलुया, क्योंकि तूने मेरे हाथ को पकड़ा है, हालेलुया। मैं गिरने वाला नहीं हूं क्योंकि तूने मेरे हाथ को पकड़ा है। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मसीह जीवन में सबसे बड़ा खुशी इस बात का है, वो भय रहित का जीवन जीता है, हालेलुया। उसे किसी बात का डर नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग संग रहता है और उसके हाथ पकड़ के रहता है, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब वो हाथ छोड़ेगा या कभी हमारे हाथ पकड़ेगा, वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। डर मत, हालेलुया। यदि आज यहाँ पर अपने जवान भाई बहन लोग अपने भविष्य के लिए डर रहे हैं, कई माँ बाप लोग अपने बच्चों के लिए डर रहे हैं, कई लोग बीमारियों के लिए डर रहे हैं, कई लोग गरीबी के लिए डर रहे हैं, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह आपके हर एक डर को दूर करेगा और आपको उस डर से स्वतंत्र करेगा, वो अपना प्यार आपको देगा, हालेलुया। भजन संग्रह 17 का 1 पढ़िए। सत्ताईस का 1 पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं, हालेलुया। मैं निराशा से नहीं डरता हूं, मैं बीमारी से नहीं डरता हूं, मेरा भविष्य से नहीं डरता हूं मैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है और यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ मजबूत गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं, हालेलुया। प्रिय, जो मसीह में है उसे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उसका बाप उसके साथ में रहता है, उसका बाप उसके हाथ हमेशा पकड़े रहता है और उसका बाप कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? मसीह जीवन का रहस्य यह है कि मेरा बाप मेरे साथ में रहता है, हालेलुया। अब हमें कुछ हो जाने के लिए किसी ओझा को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई ताबीज पहनने की जरूरत नहीं है, कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ में रहता है, हालेलुया। मेरे बाप मेरे साथ में रहता है। उस परमेश्वर को एक बार जोरदार ताली बजाइए जो कहता मैं मेरा हाथ वो कभी नहीं छोड़ता है, हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर वो मेरा हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। पता, हमारा परमेश्वर हमें दोस्त दिखाने वाला नहीं है। तूने ये किया, तूने ये किया, या फिर हमारे परमेश्वर के हाथ में भाला नहीं है, हमारे परमेश्वर के हाथ में तलवार नहीं है, हमारे परमेश्वर के हाथ में त्रिशूल नहीं है, परंतु हमारे परमेश्वर के हाथ में आपका पापों का, आपके बीमारियों का, आपके अशांतियों का दाम चुकाया हुआ उसके हाथ में छेदा हुआ है, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर उंगली दिखाने वाला नहीं, गले लगाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। जब 99 भेड़ में 100 भेड़ में एक भेड़ खो गया, तो उस भेड़ के लिए चरवा ढूंढ रहा है कि मेरा खोई हुई भेड़ कहां गया, मेरा खोई हुई भेड़ कहां गया। और भेड़ डरते हुए, वो अकेलापन का डर, वो खो जाने का डर, निराशा का डर, कहीं मैं मर ना जाऊं उस बात का डर से भेड़ खो रही थी। वो कभी पहाड़ों में कभी नालियों में वो जा रही थी, पानी शरीर उसके पूरे भीजा हुआ था, वो उसका शरीर में चोट लगा हुआ था और वो अपने जीवन में निराश में, उदास में, दुखी होकर वो भेड़ घूम रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था।
हो सकता है आपके जीवन में भी आप में से या कोई ऐसा है, आपके जीवन भर आपने धर्म और कर्म किया, परिश्रम किया, लेकिन आज आप उस परमेश्वर को ढूंढ रहे जो आपको शांति देगा, उस ईश्वर को ढूंढ रहे कि जो आपको छंगाई करेगा, उस ईश्वर को ढूंढ रहे जो आपको जीवन देगा। उसी पर वो भेड़ खो गई थी, वो भी ढूंढ रहा था। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, उस भेड़ को वो चरवाहा भी ढूंढ रहा था। हालेलुया, वो चरवाहा भी ढूंढ रहा था। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच में वो यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। आपके निराशा जीवन को, आपके अशांति जीवन को, आपके बीमारी जीवन को, आपके खालीपन के जीवन को, आपके बिगड़े हुए जीवन को फिर से वो बनाने के लिए आपको ढूंढ रहा है। हालेलुया। लेकिन आज आप कहेंगे, प्रभु मैं यहाँ हूं, मैं निराश में, मैं दुखी में, मैं बीमारी में हूं। प्रभु मैं ये जीवन आपको देना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब उस चरवाहा ने उस भेड़ को मिला तो उसे गोद में लिया, उसे बहुत प्यार किया और अपने घर में जाकर बड़ी आनंद को मनाया। उसी प्रकार एक आप जो निराश में, अशांति में, बीमार में, पाप में खोए हुए व्यक्ति, जब आप उस परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में आनंद करता है। और मैं विश्वास करता हूं आज स्वर्ग में आनंदित का बात हो रहा है, क्योंकि आज आप परमेश्वर के पास में आए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। पता है, हम डर का बात कर रहे हैं, वो डर को लाने वाला, डर को दिखाने वाला, डर से हमें भ्रम में लाने वाला, सत्य से हमें असत्य में लाने वाला, अंधकार से हमें ज्योति से हमें अंधकार में लाने वाला, हमें भ्रम में लाकर हमारे जीवन को नाश करने वाला इस दुनिया में जिसका नाम शैतान है, जिसका नाम शैतान है। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, चांद और सूरज बनाया, जीव और जंतु बनाया, मानवा को अपन रूप और समानता में बनाया, वो परमेश्वर आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी में आया और उसने हमारे अशांति को, बीमारी के, पापों को, रोगों को अपने आप कलवरी क्रूस पर ले लिया और उसी समय उस शैतान का सिर को उसने कुचल दिया। हालेलुया। अब हमें शैतान से डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा, स्त्री का संतान तेरे सर को कुचलेगा। जिस बातों से, जिस अंधकार से, जिस शैतान से आप डर रहे हैं, आप डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का संतान हो गए हैं। हालेलुया। और उस यीशु मसीह ने शैतान का सिर को कुचल डाला है। लेकिन उसने उसके लिए हमारे लिए दाम को चुकाया है। उसने कैसे हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है, हम एक बार पढ़े। यशायाह की पुस्तक 53 का 4 से हम आगे पढ़ें। देखिए कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे उस अकेलापन का, उस खालीपन का, उस भविष्य का, उस बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बीमारी के लिए, पापों के लिए कैसा उसने दाम को चुकाया, हम पढ़ेंगे। यशायाह, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारी दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराध के कारण यीशु मसीह को घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, यीशु मसीह को हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमने, यीशु मसीह ने हमारे रोगों के लिए कोड़े खाए, उसके शरीर में कोड़े मारे गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने
अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन, हालेलुया। प्रियो, जो बातों को मैं आपको बोल रहा था शुरू से ही, चाहे वो खालीपन का हो, भविष्य का हो, चाहे वो परिवार का हो, बाल बच्चा का हो, परिवार बिगड़ गया हो, दुख बीमारी का हो, या आपका मौत का हो, या नरक जाना हो, या आपका पापों का हो, सबका दाम यीशु मसीह ने चुका दिया है। सबका दाम यीशु मसीह ने चुका दिया है। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मसीह ने सारे चीजों का दाम को कलवरी क्रूस पर चुका दिया है। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं। मैं भय और त्रास का, डर का जीवन जिया, परंतु मैं आज आपको विश्वास करना चाहता हूं। मेरे पाप और मेरे अधर्म को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने हृदय से आप पर विश्वास करना चाहता हूं, मुझ से अंगीकार करना चाहता हूं। मेरे जीवन में आप आइए। और जब हम उस परमेश्वर का अपने दिल में बुलाएंगे, जब हम परमेश्वर का अपने दिल में लेंगे, तो वो परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा और किसी बात का हमें डर नहीं होगा। हालेलुया। आज मसीह जीवन इतने खुशी क्यों होते हैं? क्योंकि उनको एक भी डर नहीं है। उसे पूरा विश्वास है कि उसका परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे हर एक बातों में वो हमें आशीष करता है। और साथ साथ मरने के बाद भी हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा अनंत काल तक जाएगा। पाप के कारण मौत आया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसने हमारे पापों को लिए दाम चुकाया और उस मौत का डर से हमें आजाद किया और हमें जीवन में प्रवेश कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार जब हम 5:24 पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए कि परमेश्वर ने हमें कैसे आजाद किया और हमें उस भयानक नरक का डर से भी हमें आजाद कर दिया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आज आप वचन सुन रहे हैं। आज आप क्या सुन रहे हैं? जो मेरा सुनकर मेरे भेजने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। बोले, अनंत जीवन अनंत जीवन हमारा है, हमारा है, अनंत जीवन मेरा है। मेरा है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की, सजा की, मौत की आज्ञा नहीं होती, नरक की आज्ञा नहीं होती। क्यों? परंतु वो मृत्यु से पार होकर, हालेलुया, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका फिर है। क्या का डर? जीवन का, परिवार का, बीमारी का, सब का डर को यीशु मसीह ने मिटा दिया। और इतना ही नहीं, मरने के बाद मेरा आत्मा सुरक्षित है, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। मेरे ऊपर दंड किया गया नहीं, क्योंकि मेरा दंड को यीशु मसीह ने लिया है। इसीलिए हम नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, क्योंकि वो डर हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गया है। हालेलुया। क्या आप इस बात से खुश नहीं है? हालेलुया। एक बार एक नाव में बूढ़ी माता जी उस नदी के पार अपनी छोटी बेटी से मिलने जा रही थी, लेकिन उसका बड़ी बेटी 2 साल पहले प्रभु में सो गई थी, गुजर गई थी। तो रास्ता में जाने के समय में अचानक नाव का हिलने डुलने लगा, डूबने जैसा हो गया। एक बड़ा नाव डोंगा जब हिल डोल रहा है, डूबने जैसा हो रहा है, तो उस नौका के अंदर सब लोग रो रहे, चिल्ला रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब नौका डूब जाएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन वो माता जी चुपचाप शांत होकर, चेहरा में खुशी होकर बाइबल पढ़ रही है।
तो कैप्टन ने आके पूछा, रहे माँ आपको पता है ये नौका हिल रहा है, डोल रहा है, हो सकता है हम लोग डूब के मर जाएंगे, आपको डर नहीं लग रहा है? तो माँ बोलती है, बेटा हाँ मुझे पता है ये नाव हिल रही है, डुल रही है, हो सकता है हम मर जाएंगे, लेकिन मुझे डर नहीं है। क्यों? वो कहती है अगर ये नाव सुरक्षित से पार होके गया ना, मैं छोटा बेटी के पास पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। और नाव के डूब के मुझे मरना भी पड़ा तो मैं बड़ा बेटी के पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए दोनों जगह जाने के लिए मुझे कोई डर फिर जब तक प्रभु रखेगा, प्रभु को धन्यवाद हो। ले भी जाएगा तो प्रभु को धन्यवाद हो। हमें डर नहीं है क्योंकि हम जीवित यीशु को विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मसीह जीवन का सबसे बड़ा आनंद, खुशी का बात यह है कि प्रभु हमारे साथ है और उसने हमारे लिए पापों का दाम चुकाया है। मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है और मुझे कोई डर नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये डर और भय तभी समाप्त होगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञा में चलेंगे। हालेलुया। कई बार रास्ता में बहुत सारा बाइक खड़ा हुआ देखता हूं, भैया आप लोग क्यों खड़ा है, क्या हुआ? आगे पुलिस बैठा हुआ बोलते, इसलिए डर के कारण आगे। तो क्यों डरना है? क्योंकि गाड़ी का पेपर, लेकिन जिसका गाड़ी का पेपर ठीक होता है ना, आराम से विश्वासी को बोलना चाहता हूं, जीवन का पेपर ठीक करिए। हालेलुया। पार होने से पहले कहीं वो शैतान आपको ना पकड़े। आपको पता है शैतान मूसा जब मर गया था तो उसका लाश लेने के लिए कौन आया था? कौन आया था? और साथ में कौन आया? स्वर्गदूत भी आया। शैतान क्या बोल रहा है मालूम है? ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो स्वर्ग को बोलते ये मेरा है। दोनों में झगड़ा हो रहा है। पता है क्यों? मूसा ने जीवन भर प्रभु का काम बहुत अच्छा से किया, लेकिन 2-3 जगह गुस्सा हो गया था। 2-3 जगह 10 आज्ञा का पटक दिया था और चट्टान में लाठी मारो बोलने से, गुस्सा से। याद रखिए आपका जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होगा, जाने से पहले पेपर चेक होगा, उसके लिए डरिए आप। प्रभु मेरा जीवन का पेपर को मैं ठीक करना चाहता हूं। हालेलुया। और जब आपका पेपर ठीक होगा ना, डरने का कोई बात नहीं है। आज एसआईआर के लिए बहुत सारा डर रहा है, कहीं मुझको देश से निकाल तो नहीं देगा, मेरा नाम में गड़बड़ आ रहा है। हमारा भी आ गया, बोलता विश्वकर्मा में H और W में फर्क आ गया। जब ये प्रभु का धन्यवाद तो करेक्शन हो गया। स्वर्गराज निकट है, अपना एसआर जल्दी ठीक करिए स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। आपने नागरिकता पाने के लिए पूरा दौड़ धूप करके एसआर को ठीक कर रहे, नाम को ठीक कर रहे, लेकिन क्या स्वर्ग में नाम को करेक्शन आपको आज करना चाहिए? हालेलुया। उससे डरिए। और जब आप अपना पेपर को ठीक करेंगे ना, स्वर्ग जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कई लोग डर के कारण सुसाइड किया क्योंकि एसआर में नाम अच्छा ठीक नहीं हो बोल के। कई लोग ठीक करने वाले भी सुसाइड किए, लेकिन यहाँ पर आपके पापों के लिए यीशु मसीह सुसाइड किया है। यीशु मसीह क्षमा करे, यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मर गया। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो चाहता है कि आपका हर एक चीज ठीक हो जाए और आप भय सहित का जीवन जिए। जिसका नाम एसआर में अच्छा आया ना, वो घमंड से वोट देने जाएंगे, है ना, क्योंकि मेरा नाम एसआर में, मैं इंडिया का नागरिकता हूं, है कि नहीं? और जिसका नहीं आया, वो दिन ऐसा ना हो। वो दिन ऐसा, चर्च तो जात रही, पास्टर का प्रचार भी सुनत रही, लेकिन का हो लग मोर नाम ही नहीं अलग। उस समय तो बिया लोग क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं आएगा घर में। आज ही समय है, हर समय जो आप वचन सुन रहे हैं, एसआर को ठीक करो, कल का दिन में प्रॉब्लम हो सकता है। मजाक से बोल रहा हूं, लेकिन सीरियस लीजिए इसको। हालेलुया। और जब आपका पेपर ठीक होगा, कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। इसलिए जो कोई इस परमेश्वर में अपने जीवन को देता है, समर्पण करता है और उसकी आज्ञा में चलता है, उसे कोई डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर उसके साथ रहता है और अनंत जीवन तक के लिए उसने आपके लिए निर्णय और योजना बनाया है। आमीन। तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे, हम आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है,
यदि आज किसी भी बात में आप डर रहे, किसी भी बात में आप चिंता कर रहे हैं, तो अपना सारा चिंता, सारा डर यीशु मसीह को दे, अपना पिता परमेश्वर को दे, वो सारे डर आपके जीवन से निकाल देगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ पे समर्पण करेंगे। हम लोग एक गीत गाएंगे और हम अपने आप को प्रभु के हाथ पे संपूर्ण रूप से समर्पण करेंगे, और आज से वो सारे डर हमारे जीवन से दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर आपके साथ में है, जो आपकी हर परिस्थितियों में कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको नया रूप से बनाना चाहते हैं। किसी बात में आप चुके हैं, किसी बात में आप गिरे हैं, तो प्रभु से आपसे अपने बातों को रखिए, प्रभु से अपने दुखों को रखिए, और आज से अपना जीवन को संपूर्ण रूप से उसे समर्पण कीजिए। प्रभु, मैं अपना जीवन को ठीक करना चाहता हूँ, मैं अपना स्वभाव को ठीक करना चाहता हूँ, मैं आज से एक कॉन्फिडेंस का जीवन, ओ निर्भय का जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे अंदर से हर एक डर का बात है यीशु निकाल दीजिए। मैं आज पूरी रीति से एक कॉन्फिडेंस के साथ, संक्षेप के साथ, परमेश्वर के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपका महिमा हो सके। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। सब मिलके मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना ही पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना ही पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु तेरे हाथ को तो थामेगा सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु मेरे हाथ को तू थामेगा सदा। मेरे हाथ को तू थामेगा सदा। वो परमेश्वर जो एक पिता के समान, एक माँ के समान, वो आपसे प्यार करेगा, वो आपके हाथों को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलना ना पड़े, लेकिन परमेश्वर वो आपका हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रिय, आज किसी बात में अगर हम चुके हैं या किसी बात में हम गिरे हैं, तो उस बातों को हम प्रभु के हाथ में रखें और निर्भय का जीवन प्रभु के साथ मेल मिलाप करें। वो प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परंतु जो भी चीज हमारे और परमेश्वर के बीच में अनबन है, हम उसे ठीक करें, ताकि हमारा अनंत जीवन का जो रास्ता है वो हमेशा के लिए अच्छा हो। प्रभु, आज हम जितने भी लोग तेरे वचन को सुने, मैं और हम सब तेरे वचन से उस डर को हमारे अंदर से निकाल।
ताकि हम निष्फिक्री का जीवन और तेरे प्रेम और आनंद का जीवन को जी सके। भरपूरी केवल तुझ में है प्रभु। सारे अकेलापन का डर, भविष्य का डर, पारिवारिक जीवन का डर, बीमारी, पाप का, मौत का, नरक का डर को यदि आज किसी जगह में हमारे बीच में है तो यीशु के नाम से दूर करते हैं। हमें स्वतंत्र और आजाद कर, और हम जो भी बातें हैं उसे समाप्त करके एक अच्छा रिश्ता में हम जाएं, एक बाप बेटा का रिश्ता, ताकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करें और मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूं और उसका योजना मेरे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप सब बैठ सकता है।